हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम जानना ये चाहते हैं कि आप लोग क्या करने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप लोगों का व्यूज नहीं आता है। ठीक है, तो व्यूज को बढ़ाओ थोड़ा सा। ठीक है, क्लासेस को पढ़ने देखो, इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी कुछ थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, तो हमने एडवर्ब को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे सर प्रीपोजिशन। तो प्री मतलब होता है, चलो आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पहले पढ़ेंगे। चलो देखते हैं प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? आपने सुना होगा कि प्रीपोजिशन बहुत मास्टर पढ़ाया होगा। इज, एन होता, सॉरी एन नहीं, ऑन होता है, इन होता है। ठीक है, तो ये सब का प्रयोग कैसे होता है सर, हम यही नहीं जान पाते, तो इसीलिए हमको दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास की तो बात करते हैं। आज हम प्रीपोजिशन पर, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक। सर क्या संबंध सूचक क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक ही होता है, इनको ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है संबंध सूचक ही होता है। चलो हिंदी रहने देते हैं। ठीक है, बट संबंध सूचक ही होता है। ठीक है, संबंध सूचक का मतलब ये होता है कि प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पर रुक जाओ, पहले देखना। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सेट कर लो। ठीक है, प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, और पोजीशन मतलब आप जानते हैं क्या होता है स्थान। स्थान मतलब नाउन या प्रोनाउन। देखो, प्री पोजीशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। ठीक है, तो प्री पहले, पोजीशन स्थान, तो यानी पहले स्थान। अब देखो पहले किसके स्थान, तो देखो नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका स्थान होता है। ठीक है, दिस काइट इज ऑन द टेबल, आई एम इन द स्कूल। ठीक है, तो स्कूल हमारा नाउन है। ठीक है, तो उससे पहले हमारा प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको, प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। ठीक है, लिख दे हिंदी ही संबंध सूचक। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे हिंदी नहीं लिखा है। ठीक है, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान, तो प्री पहले और पोजीशन का मतलब स्थान। देखो अब इसमें भी रिलेटिविटी थोड़ा सा रहे कि ऐसा कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगा जिससे पहले ये प्रयोग होकर और उससे रिलेटिविटी दिखाए, मतलब उसे संबंध दिखाए, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होकर दूसरे
नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन कहलाता है। देखो, इससे आपको कुछ समझ में आया? इससे आपको कुछ समझ में आया है? चलो, नहीं समझ में आया फिर भी देखते हैं। देखो, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब संबंध सूचक, ठीक, संबंध सूचक। तो ऐसा कोई उस वर्ड आएगा, ऐसा कोई शब्द आएगा जो संबंध को बताएगा, ठीक है। तो संबंध मतलब कि जैसे सर हमारा ये यहाँ पर है, ये वहां पर है, ठीक है, इस पर है, उस पर है, कहाँ है, ठीक है। तो यही सब जब बताएगा तब हम उसको प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन का हम प्रयोग इसलिए करते हैं, जैसे कोई चीज का हमें बताना है कि ये चीज यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमको बताना है, तो इसीलिए हम प्रीपोजिशन और सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम इंक्लूड कर कर ऐसा पढ़ाएंगे कि इंटर और हाई स्कूल दोनों में बेसिस आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, और जो नहीं देखते हैं उनको भी बताइए कि देखें, ठीक है। तो देखो, प्रीपोजिशन वह शब्द है, यानी प्रीपोजिशन जो है ये ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, ठीक है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। वही चीज हमने सेम यहाँ पर लिखा, देखो, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, वो भी किसके, नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, वो भी किसके, नाउन या प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान, ठीक। इतना समझ में आया? यहाँ देखो, यहाँ से समझे, ठीक है। यही चीज लिखा है सेम टू सेम हिंदी में। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है, यानी प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो, अब हम यही चीज पढ़ेंगे कि हम सटेबल प्रीपोजिशन, अब आपको बताया नहीं होगे मास्टर लोग, ठीक है। क्या किए होंगे, आपको केवल यही बता दिए होंगे इन मतलब में होता है। अब आप में के लिए कहीं कहीं पर लगा देते हैं, एट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम आपको दूर करेंगे कंफ्यूजन को, ठीक है। तो यही चीज है कि आप पर डे जैसे कोचिंग में प्रेजेंटी देते हो, ऐसे क्लास में भी प्रेजेंटी दिया करो यहाँ पर, ठीक है। आधे घंटे मोबाइल घर से ले लिया करो, या अब तो मॉडर्न जमाना है, सबके पास मोबाइल होगा, ठीक है। तो मोबाइल सबके पास है आज तक, ठीक है। तो मोबाइल तो है, आधा घंटा क्या करते हो, उतना देर तो रील चलाने में कम से कम 1.5-2 घंटा निकाल देते, तो आधा घंटा मतलब क्या होता है, ठीक है। आधे घंटे में तो कुछ नहीं, ठीक है। मोबाइल जब लेकर बैठ जाओ ना, तब बताते हैं कि ऐसा टाइम बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो टाइम ऐसा बीत जाता है जब मोबाइल लेते हो, और इस पढ़ने वाली चीज में आधा घंटा या 20 मिनट आपको बहुत ज्यादा लगेगा। वो क्यों ज्यादा लगेगा? इसीलिए क्योंकि आपका मन जब नहीं लग रहा है तब आपको ज्यादा लगे, और वहां रील जब आप देख रहे हैं तो आपका मन बहुत अच्छे तरीके से उसमें लगा हो, ठीक है। तो रील को छोड़ो और पढ़ाई से नाता जोड़ो, ठीक है। किससे नाता जोड़ो? पढ़ाई से, ठीक है। पढ़ाई से नाता जोड़ो और रील से नाता छोड़ो, ठीक है। रील से, फोटो से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस सब से जब पढ़ना है तुमको, तो काहे को रील और ये, ठीक है। तुम पढ़ो ना। तुमको घर वाले अगर कोई कुछ कहते हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं, घर वाले कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है। वो भी कहते हैं हाँ चलो, तुमको पढ़ने अगर देख लेंगे बैठे हो तो फिर नहीं कहेंगे कि ये काम तुम कर लाओ, ठीक है। वो कहेंगे हाँ पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, भले आप उसके बिस्तर में, अब इस समय ठंडी आ रही है, तो देखो एक चीज ये होगा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, और वो ये पढ़ाई करेंगे, बिस्तर के नीचे मोबाइल रखेंगे, ठीक है, और किताब लेकर बैठ जाएंगे। कोई देखेगा हाँ पढ़ रहा है, अब आप बिस्तर के नीचे रखे, उसी में मस्त है, ठीक है।
तो वही चीज है ना, वो आप अपने साथ कर रहे हैं। ऐसे क्या है ना, जब कोई चीज आप करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो आप करना नहीं चाहते, वो मेन कारण यही है। जब आप करेंगे ना कोई चीज, तभी आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा। जब आप रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं, तब आपको रास्ते में क्या चीज है, कहाँ पर हमको गड्ढा मिलेगा, कहाँ पर हमको कांटा मिलेगा, कहाँ पर क्या चीज मिलेगा, तब आपको वहां पर पता चलता है। ऐसा नहीं कि अगर आप चले ही पता कर हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये है, ठीक है। आपको वहां पर करना जाना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे कि क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई भी है। जब आप इसको 2 दिन 3 दिन जबरदस्ती जबरदस्ती देखेंगे, तो चौथे दिन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चाहे हम हो यहाँ वीडियो देखते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल पढ़ते हो, वहां भी यही काम अप्लाई करो, ठीक है। मोबाइल से नाता एकदम छोड़ दो, ठीक है। वही चीज बता रहे हैं कि जैसे क्या है ना, पढ़ाते पढ़ाते अनुभव तो हो ही जाता है। तो देखो क्या है ना, कि दिक्कत ये बढ़ जाती है कि जब आप लोग मतलब वो क्या कहते हैं, अपने माता पिता के साथ चोरी करते हो कि ये नहीं हम ये करेंगे, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो उसको सबको हटाओ, हम कहाँ चले गए, कहाँ की बात थी, ठीक है। वहां पर चले गए। तो इतना पहले देखो, उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख ले, सही बन रहा है। जैसे देखो, जैसे अभी हमने आपको बताया कि वह मेज मेज पर किताब है, या मैं स्टेशन पर हूँ, वो वहां पर है, तो स्थिति को दर्शाता है। पोजीशन मतलब क्या, स्थिति या स्थान। देखो यही स्थान को बताएगा हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है, कि वो कहाँ पर है, कैसा है, किस लिए है, ठीक है। यही सब हमारा बताएगा, पहले बाद में, ठीक है। ये सब हमारा स्थान है, ठीक है। और वो भी स्थान के लिए हमारा प्रयोग, सॉरी स्थान, स्थान भी नहीं बस मान लेना, बट देखिए कहीं कहीं पर स्थान भी रहता है, ठीक है। तो स्थान नहीं मान लेना कि केवल स्थान ही बताएगा, स्थान ही बताएगा, केवल स्थान नहीं बताएगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके प्रकार पर आते हैं। तो प्रकार आज नहीं पढ़ाएंगे, प्रकार हमारा होगा कल, ठीक है। आज की क्लास में हम थोड़ा सा ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज्यादा, आप लोगों का दिमाग हैंग कर रहा है, क्योंकि वीडियो नहीं देख रहे हो तो हैंग तो कर रहा है ना। उतना ज्यादा देख चुके हैं, इतना ज्यादा, तो क्या फायदा जब समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आने का कारण, या तो आप इसको नोट नहीं करते, पहला कारण। दूसरा कारण, पूरा वीडियो नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा कारण, तो वही चीज है कि ना तो स्किप करो और ना ही आधा वीडियो देखो, ठीक है। पर डे देखो और नोट भी किया करो, ठीक। चलो देखते हैं, देखो I am in the school. देखो देखो यहाँ पर ध्यान से, दिस कैट इज ऑन द टेबल, ये हमारा पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये नाउन है, ये क्या है, दिस जो है हमारा क्या है, ठीक है, आप ही बताओ, ठीक है। ये यहाँ पर द टेबल, ये हमारा पूरा क्या है, नाउन, ठीक है। पहले हम क्लेरिफाई कर रहे, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। क्या है, प्रोनाउन है, ठीक। देखो और ये भी क्या है, ये नाउन है, स्कूल है, ठीक है, नाम है तो नाउन है, ठीक है। ये हमारा इन जो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है,
प्रोनाउन है, ठीक है। ये स्टेशन यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, नाउन है। तो आप देख रहे हो सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन यही घूम घूम कर आ रहा है, ठीक है। तो आपको इससे तो लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको लेना देना किससे है, किससे है आपको लेना देना। यहाँ थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, बट आप ध्यान में रखना प्रीपोजिशन वह शब्द है, यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है। और बाकी दिख रहा है, ठीक है। तो उतना लिख लेना और स्क्रीनशॉट किया करो यार, बात साथ साथ हमारे लिखते चलो, हम बहुत स्लो चलते हैं ना, ठीक है। तो स्लो चलते हैं तो वही साथ साथ आप चला करो, तो थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। तो देखो, दिस कैट इज ऑन द टेबल, यानी यह बिल्ली इज है ऑन द टेबल, यानी मेज पर है, ठीक है। यह बिल्ली मेज पर है। देखो ये नाउन, ये तो देखो ये ऑन जो है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक तो इसको जोड़ रहा है, इसको बता रहा है, ठीक है। यानी इसके पहले प्रयोग हुआ नाउन के पहले, देखो यहाँ पर पहले, और वो स्थान किसके, नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है। यहाँ पर देखो नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान प्रयुक्त होकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। समझ में आया कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक। इतना समझ में आया कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखो ये संबंध किससे बताता है, देखो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त हुआ, ये बताया कि ऑन द टेबल, मेज पर है, लेकिन कौन मेज पर है वो भी यही बताएगा, ये बताएगा ऑन ही बताएगा हमको कि कौन मेज पर है, ये बताएगा दिस कैट, जो कि सर हमारा दिस कैट ही मेज पर है, यानी यह बिल्ली ही मेज पर है। देखो दो काम कर रहा है यहाँ पर, तो हम इसको एक बार फिर से समझा देंगे। यहाँ पर हम इसको प्रीपोजिशन, क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दो काम कर रहा है। देखो ऑन जो है ये बता रहा है नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हुआ, ये चीज यहाँ पर शर्त है, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हुआ, ठीक है। नाउन प्रोनाउन से संबंध भी बताता है, ठीक है। दूसरे नाउन या प्रोनाउन, तो इससे पहले प्रयोग हुआ और दूसरा ये नाउन प्रोनाउन है, ठीक है, तो इससे संबंध बताया। यही चीज सेम अप्लाई यहाँ भी है। देखो इन, यहाँ पर आप देख रहे हो इन, आई एम इन द स्कूल, में स्कूल में हूँ, ठीक है। तो ये देखो स्कूल जो है, ये इन जो है हम देख रहे हैं क्या है, प्रीपोजिशन है, क्यों है, नाउन। देखो ये नाउन से पहले प्रयोग हुआ है, ठीक है। और ये दूसरे भी प्रोनाउन को हमारा क्या कर रहा है, संबंध कर रहा है कि मैं तो स्कूल में हूँ, लेकिन कौन है, मैं हूँ, ठीक। तो दोनों चीज बताया, यही चीज समझा रहे हैं बार बार, ठीक है। देखो यू आर एट द स्टेशन, तुम स्टेशन पर हो, ठीक है। सॉरी, हम वहां में के लिए एड भी बोल गए थे, ठीक है। तो एड नहीं होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। वहां पर गलती से निकल गया, ठीक है। देखो जो हमारा ये यहाँ पर एट आप देख रहे हो, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, नाउन से पहले प्रयोग हुआ है, ठीक है। और दूसरे नाउन या प्रोनाउन की क्या बता रहा है, विशेषता नहीं, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बता रहा है, ठीक है। तो अब इसके प्रकार को देख लेते हैं सर। अब तो हमको प्रोनाउन समझ में आया कि कहाँ कहाँ पर प्रोनाउन होता है, ठीक है। एक चीज समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है, कि चार प्रकार के हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, चार प्रकार के, ठीक है। तो देखो चार प्रकार के होते हैं, उन्हीं हम चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन,
दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा फ्रेजल प्रीपोजिशन, और चौथा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो ये चार होते हैं, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है। चार होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल में होता है साधारण, ठीक है। कंपाउंड में होता है कोई प्रीफिक्स लगाकर हम बनाएंगे, ठीक है। फ्रेजल में फ्रेज होता है तो वही ज्यादा रहेगा, ठीक है। पार्टिसिपल में भी रहेगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होगा, ठीक है, और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करेगा या बताएगा, तब हम उसको कहेंगे सर हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। वो उतना जो लिखे थे एग्जाम्पल वो स्क्रीनशॉट नहीं किए थे, तो उसका एक बार वीडियो को देखकर स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं।